वो दिन तो हमको लगता है सर जी अइबे नहीं करेगा यहाँ, जब तक नीतीश कुमार रहेंगे जब तक अइबे नहीं करेगा। इतना गुस्सा क्यों हुआ नीतीश से? पहले के नीतीश, अब के नीतीश जाति के अनुसार चलते हैं बस। वो अपना क्षेत्र में देखिए, उनका जो क्षेत्र है, उनका क्षेत्र में कोई चीज़ भी योजना मिलता है तो सबसे पहले नालंदा में, नालंदा में। जब किसान का नहीं होगा तो मजदूर का कहाँ होगा? मजदूर तो भूखे मरेगा ना। अधिकारी यहाँ तक पहुँचाता नहीं है, खुद वहाँ से लपेट लेता है। क्या बोलेंगे आप? पहले नाम बताइए। रंजन पासवान। रंजन जी, क्या दिक्कत है सबसे बड़ी? अभी पानी जमा है, उतर नहीं रहा, क्या होगा इसकी वजह से? इसके वजह से हम लोग को दिक्कत होगा कि फसल पिछात हो जाएगा। पिछात होने के कारण कि हमारा फसल कम होगा। मान लीजिए 100 मन, ऐसे आमतौर पर सब समय पे पानी उतरे तो फसल होता है 100 मन, मतलब 1 क्विंटल मान लो फसल होता है। हाँ। अगर ये पानी बाद में बुआई होती है इसकी वजह तो से आधा अधिक हो जाएगा एकदम। तब तो लागत वसूलना भी मुश्किल होगा इस साल। मुश्किल हो जाएगा, हाँ। इसमें बहुत किसान को घाटा हो जाएगा। और ये लगातार होता है, कुछ साल के बाद हो ही जाता है कि इस बार ज़्यादा है? इस बार ज़्यादा है। इस बार साल के बाद ये मुश्किल आई है? कम से कम तो 8-10 साल हो गया सर। उस लिहाज से मदद मिल रही सबको? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं? कुछ भी मदद नहीं। ब्लॉक कौन सा है आपका? हाँ, ये भोसबरी। तो मतलब मदद के नाम पे क्या किसानों को मिलता है यहाँ? अगर फसल मारी जाए तो कुछ नहीं मिलता है। जो फसल बीमा है और बाकी फसल के नुकसान पे जो मिलता है वो क्या मिलता है? कुछ मिलवे नहीं करता है यहाँ। कुछ नहीं मिलता। यहाँ आता है और मतलब वो जो कहता है कि दहाड़ घोषित किया है, घोषित कर देता है, लेकिन इतने प्रक्रिया करता है कि प्रक्रिया में कुल के छटनी कर छाट देता है। किसी को मिल नहीं पाता है। जो मुहगर है उसको मिलता है। मुहगर मतलब जो ताकतवर और दबंग लोग हैं। एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए यहाँ किसान एक तो वर्ग है, एक वर्ग है खेतीहर मजदूर। तो किसान का नुकसान हुआ तो खेतीहर मजदूर भी बुरी तरह मारा जाएगा। किसान का तो खेत है तो उसी पर न मजदूर है। जब किसान का नहीं होगा तो मजदूर का कहाँ होगा? किसान के होबे नहीं करेगा तो मजदूर का भी नहीं होगा। फिर क्या, कहाँ जाएंगे लोग रोजगार? तो किसान को मिल जाता है, बढ़िया किसान जो है, मजदूर को मिलवे नहीं करता। मजदूर तो भूखे मरेगा ना। मजदूर तो ऐसे ही भी भूख मर रहा है और भूख मरेगा। क्या करना चाहिए एक सरकार के नाते? सरकार के नाते अब तो समझिए कि हमारा जो नीतीश कुमार है, अधिकारी को कह देता है लेकिन अधिकारी यहाँ तक पहुँचाता नहीं है, खुद वहाँ से लपेट लेता है। नीतीश कुमार पर वो उम्मीद जो पहले थी अभी अब है आप सबको भरोसा? नहीं। नीतीश क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार तो चुनाव में अब तो आने के बाद है ना होगा। बाद में फिर ये नाम के पीछे टाइटल लगा होता है, उसके आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। टाइटल को कुछ बातें नहीं है। हम लोग बस यही सोचते हैं यहाँ कोई रोजगार देने वाला में से है ही नहीं। आपको लगता है अगर रोजगार देने वाली कोई सरकार आ गई कि हर वर्ग को, सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, खेतीहर मजदूर, नौकरी से हमको जरूरत नहीं है, तो अगर ऐसी स्थिति बनी, रोजगार दे दे यहाँ, अगर इधर हमारे तरफ कंपनी 2-4 को खोल दे, उसमें अगर 1000-2000 आदमी कटेगा, वहाँ दुकान दौरी भी करके कुछ बेच के भी और आदमी उसमें पेट भर ले। देखिए पानी जब जमा होता तो वहाँ भी कई तरह के फसलों की उपज उस पानी में भी हो जाता। हाँ। क्या टाल के लोगों को कोई ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि 2.5 महीने पानी जमा है तो मछली पालन, ये कुछ वैसी चीजें हो सकती है? ये संभव है कि नहीं अगर चाहे सरकार? हाँ, चाहे तब तो संभव है। इतना पानी बेकार चला जाता है बाद में तो फिर ये? अगर सरकार चाहे तो इसमें बहुत फायदा होगा टाल क्षेत्र वाला आदमी को। दो फसला वाली जो योजना थी वो वादा क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, खाली बस घोषित करता है, घोषणा करता है, लेकिन उठल जाता है। पूरे टाल के इलाके में कोई गांव ऐसा है जहाँ दो फसला इलाका हुआ हो? नहीं, इस टाल क्षेत्र में कोई गांव नहीं है कि दुफसला जमीन है। अगर हरहोर नदी, महाने नदी और कौन कौन सी नदियां यहाँ पे ज्यादातर जो यहाँ से होके पानी आता है? जहाँ से यहाँ जिराइन है और ये महाने है, हरहोर है, पुनपुन है। पुनपुन का भी पानी यहाँ तक पहुँचता है? तो ही पानी इसमें डुबाता है। तो मतलब ये फतुहा के उस इलाके से भी पानी इधर आता है? इधर ही आता है, सब पूरा नेपाल तक के पानी इधर आता है, अलग अलग नदियों से होके। हाँ, नेपाल तक के पानी इधर। अगर बांध बनाया जाए, छोटे छोटे बांध, तो स्थिति सुधर सकती है? हाँ, सुधर जाएगा। जैसे अब छोटे छोटे बांध अगर घेर देगा जमीन को तो ये सुधर जाएगा। मतलब जहाँ बहुत लो लैंड है उसके किनारे में बांध बना दिया, पानी भी जमा है और बाद में वही पानी का इस्तेमाल नहर से भी हो सकता है? हाँ, नहर से भी अगर नहर कर दे
तो दो फसला ज़मीन कभी इसमें मतलब ये नहीं होगा कि दो फसल नहीं होगा, सब दिन दो फसल होते रहेगा। अगर चाहेगा सरकार तो इसमें सब्जी भी उगा सकता है। वही मैं पूछ रहा था। हाँ, यहाँ से तो मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन है, अगर यहाँ सब्जी का उत्पादन होता देश में कहीं भी भेज सकते हैं कहीं आप। भी भेज सकते हैं। हाँ, वो यहाँ दिन कब आएगा रंजन जी? वो दिन तो हमको लगता है सर जी अबे नहीं करेगा। यहाँ जब सबके- तक नीतीश कुमार रहेंगे जब तक अबे नहीं करेगा ये। इतना गुस्सा क्यों हुआ नीतीश से? पहले के नीतीश, अब के नीतीश, आपके इलाके के हैं नीतीश, और टाल में 2 फसला का वादा नीतीश था। जी जो है ना जाति के अनुसार चलते हैं, बस वो अपना क्षेत्र में देखिए, उनका जो क्षेत्र है उनका क्षेत्र में कोई चीज़ भी योजना मिलता है तो सबसे पहले नालंदा में, ललंदा में, खास नालंदा या उनके इलाके? ललंदा में। हाँ, उनका इलाका और ललंदा तो सबसे पहले मिलता ये है। लोग लगातार ये बातें करते हैं, क्या इस तरफ मोकामा विधानसभा क्षेत्र या बाकी सरमेरा इस इलाके में वैसा विकास नहीं होता? कुछ नहीं विकास होता। सबसे जिला में सबसे गिरा हुआ जिला पटना जिला है, और उसके बाद प्रखंड में भी सबसे गिरा हुआ प्रखंड घोसबरी प्रखंड है, और बस इसी तरह से मतलब नीचे होते चल गया है। तो देखिए ज़मीन पे क्या स्थिति है, इसलिए मैंने सोचा कि बात करूं यहाँ के स्थानीय लोगों से, ताकि ये पता चले कि किन मुश्किलों से वो दो चार हैं और किस तरह से इस पानी की वजह से उन्हें दिक्कत होती है। लगातार देखते रहे दीपक। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।